हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ आप लोग पहले दर्शन करिए माँ जूतिया का। जी हाँ, कल माँ जूतिया का व्रत रहना है, पूजा करना है और बच्चों की दीर्घायु के लिए माताएं व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं। तो आज ये माँ लक्ष्मी जी का भी दर्शन करिए। तो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति जिधर है उधर ही माँ जूतिया का भी मंदिर है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा किए, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि 16 दिन हम आते हैं माँ के दरबार में और 16 दिन में आज ये 15 दिन हो चुका है माँ का पूजा करते हुए हमको। और कल 16 दिन होगा माँ का पूजा करेंगे, व्रत रहेंगे और फिर उसके बाद पारण करेंगे व्रत का परसों। तो जब नौमी लग जाएगी परसों तब पारण होता है। तो यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आए थे और कल के लिए सारा पूजा का सामान हमें ख़रीदना था। तो यहीं पर सारा सामान मिल जाता है। तो कुछ सामान मेरे भतीजे के दुकान पे भी मिल रहा है पूजा का, तो कुछ सामान हम वहाँ से भी खरीदेंगे। तो यहाँ बहन को लेके आए, पूजा पाठ किए और रास्ते में मंदिर थी तो उसको भी दर्शन करना था। उसका घर दूर है तो वो जल्दी नहीं आ पाती है, लेकिन 16 दिन में 2-4 बार तो वो भी आके दर्शन कर ही चुकी है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। विष्णु भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। तो यहाँ का भी दर्शन आप लोगों को एक ब्लॉग में हम करा चुके हैं। तो यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, भीड़ आप देख सकते हैं। जैसे जैसे दिन बिल्कुल एकदम पास में आ गया है, भीड़ की कोई भी वो नहीं है कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। लेकिन आज हम बहुत अच्छे टाइम पर आए कि उस समय भीड़ थोड़ी कम थी। तो 4 बजे के करीब हम आ चुके थे, क्योंकि हम जान रहे थे कि कल लास्ट है तो आज और भी लंबी लाइन होगी। तो फटाक से 4 बजे आए और दर्शन पूजा किए, फिर आ गए इसी मंदिर के आगे। ये पोखरा आप देख रहे हैं ना, कल जूतिया माँ की पूजा इसी पोखरे के पास होगी। सारी माताएं बहनें यहीं पर पूजा करती हैं बैठ के। हर साल बहुत धूमधाम से भीड़ लगी होती है, पूजा पाठ होता है। तो यहाँ हम आप लोगों को दिखाए कि इस पोखरे पे ही पूजा होती है माँ जूतिया की। फिर आगे आए तो माँ, यहाँ पर माँ की मूर्ति है, यहाँ पर भी पूजा किए। ये हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये सारा जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये सब प्राचीन मंदिर है, मेरे बचपन का मंदिर है। फिर आ गए तो कुछ सामान हमको लेना था। यहाँ पर घर के छोटे मोटे सामान है, छोटी छोटी बिंदी बहुत प्यारी प्यारी इनके पास थी। तो यहीं से खड़े होकर हम ख़रीदारी कर रहे थे। और सच अगर बताएं तो बड़े दुकान की तुलना में हमको इन लोगों से सामान लेना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। इसलिए कि बड़े मॉल में तो सब जाना चाहते हैं, बड़ी दुकान में, लेकिन इनके पास तो कोई नहीं आना चाहता है। लेकिन हमको इनसे ख़रीदना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। तीज त्यौहार है, कुछ इनकी भी कमाई हो जाए, बिक्री हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की और क्या ही बात हो सकती है। वैसे तो हमेशा सब बड़े बड़े मॉल में ही जाते हैं, इसलिए हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये पूजा पाठ तीज त्यौहार बना हुआ है ताकि जो ये जो गरीब लोग हैं, जो नहीं ज़्यादा कमा पाते हैं, उनकी ये दुकान लग जाए और दुकान चल जाए। और सच बताएं तो इन्हीं की वजह से सारा मार्केट गुलजार होता है। सारे तीज त्यौहार इन्हीं लोग की वजह से गुलजार होते हैं, ना कि बड़े बड़े दुकानदारों से और मॉल से। इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आइए तो इन छोटे छोटे दुकानदारों से कुछ ना कुछ ज़रूर ले लीजिए। इनका भी थोड़ा बहुत घर चले, पेट भरे और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें तो बहुत पसंद है। तो हमें ज़रूरत नहीं भी होता है तो भी हम ख़रीदते रहते हैं। पूरे 16 दिन इन लोगों से लिए और यहाँ पर सुतपुतिया ले रहे हैं, सुतपुतिया ख़रीद लिए। इसको खाने के बाद ही व्रत की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 तरीके के फल मिल रहे हैं, 16 तरीके के नारा हैं, गंडा है, ये सारे चीज़, क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए भी 16 दिन का माताएं बहनें व्रत रहती हैं, तो जूतिया माँ का भी व्रत रहती हैं। तो यहाँ पर खड़े होकर नारियल है, केला है, जितने भी मौसमी फल में जो जो मिलता है वो सारा चीज़ हम खरीदते हैं। फिर सब खरीदने के बाद फाइनली आ गए अपने घर के नीचे, यानी कि अपने मैके के पास आ गए। तो यहाँ घर के पास दादी जी ये लगाई हैं दुकान, तो इनसे जूतिया माँ का जो माला होता है उसको गुहाते हैं, हर साल नए माले में पिरोते हैं। तो यहाँ दादी से ही हम कह के अपना जूतिया माँ का नया माला ले लिए, पिरो रही हैं बैठ के दादी। और इन्हीं से हम सारे गंडे जो ख़रीदने होते हैं, जो माँ को चढ़ते हैं फिर बच्चे पहनते हैं, वो गंडे ख़रीद रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इनसे ख़रीदारी करते हैं, इनसे हर चीज़ लेते हैं तो हमें बहुत पसंद आता है।
तो ये घर के पास ही सारा चीज़ मिल रहा था, तो ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ा। इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से ये जूतिया माँ के माला को पिरो रही हैं। तो ये तरीका होता है माला पिरोने का जूतिया माँ का। तो इस तरीके से ये पिरो रही हैं। तो भाई इनको बढ़ा के अगर 10-5 हम दे भी देते हैं तो कुछ नहीं होता है, बहुत ही अच्छी बात है। इनसे कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए। भाई यहाँ पर भैया आज बैठे थे, भतीजा नहीं था दुकान पे, तो भतीजे के दुकान से ही ये सारी मूर्ति है, चुंदरी है, नारियल है, पूजा की बहुत सामग्री भतीजे के दुकान में मिलती है, लिए और वापस आ गए घर। तो इस तरीके से पूरी हो गई जूतिया माँ की पूजा की, सारे सामान को हमने खरीद लिया, घर आ गए। ये ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल पूजा कर। आप सभी को जूतिया महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।